तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 नायक सीरीज का हैंड रिटन नोट्स के साथ रिवीजन करेंगे, जो नायक सीरीज RWA पर रणवीर सर द्वारा चलाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में सत्रिय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? ये असम का शास्त्रीय नृत्य है और इसे 2000 में शामिल किया गया था। इसके फाउंडर श्रीमद शंकर देव हैं और असम से कुछ संबंधित नृत्य शैलियाँ हैं बिहू, गबरूमबा और देवघनी। और हिमाचल प्रदेश से प्रसिद्ध है नाटी और कायाग। और पंजाब का प्रसिद्ध है भांगड़ा और सम्मी। और तमिलनाडु का भरतनाट्यम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 8 क्लासिकल डांस हैं जो इस प्रकार हम देख सकते हैं। पहला है मणिपुरी, उड़ीसी, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथक। असम से है शास्त्रीय और तमिलनाडु से है भरतनाट्यम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुंडारी नृत्य किस राज्य के आदिवासी समुदाय से है? झारखंड से है। झारखंड के कुछ अन्य नृत्य हैं फगुआ, पाइका, फिरकल पाता। और मिजोरम से है बास नृत्य। कर्नाटक से यस्मान, भूत आराधना। और अरुणाचल प्रदेश से चलो और बोंचो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शंभू महाराज किस कथक घराने से के प्रसिद्ध गुरु थे? इनका संबंध लखनऊ के प्रसिद्ध गुरु थे। लखनऊ से कुछ और प्रसिद्ध हैं बिंदादीन महाराज, कालिका प्रसाद। और बनारस घराने से हैं रुद्रशंकर मिश्र, स्नेहा बजाज, कमलिनी अस्थाना और मलिनी अस्थाना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उस्ताद शफत अहमद किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला से संबंधित है। तबला से अन्य संबंधित लोग हैं किशन महाराज, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां और तिलोक। और रुद्र बीड़ा से हैं अली खान। और वायलिन से हैं रागनी शंकर। हारमोनियम से तुलसीदास पोरकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दौल उत्सव मुख्यतः कहाँ का है? ये असम का है। असम का कुछ और उत्सव है बिहू, बेशांगु, रोंगकर, रजनी गबरा और हरनी गबरा, अली लियांग, चाय महोत्सव, आबूबाची। और बिहार के मुख्य उत्सव हैं छठ पूजा, बिहुला और हरेला उत्तराखंड का है। और छत्तीसगढ़ पोला और हरेली छत्तीसगढ़ का है। और महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा, इसे हम न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र से भी जानते हैं। होली के अन्य नाम को हम देख लेते हैं। होली के अन्य नाम हैं फाल्गुन पूर्णिमा को यह मनाई जाती है। होली के अन्य नाम है फगुआ होली, इसे बिहार में बोला जाता है। और दौल यात्रा वेस्ट बंगाल में। और रंग पंचमी महाराष्ट्र में। मुंजन कुल्ली केरल में। होला मोहल्ला पंजाब में बोला जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुरुष क्रिकेट विश्व कप कब शुरू हुआ? 1975 में शुरू हुआ था। 1975 और 1979 के विनर वेस्ट इंडीज़ हैं। और इंडिया कब जीता है? 1983 में और 2011 में। ऑस्ट्रेलिया 6 बार जीत चुका है पुरुष क्रिकेट विश्व कप। सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ही जीता है। और पाकिस्तान ने 1992 में जीता था और श्रीलंका ने 1996 में। और 2023 में ऑस्ट्रेलिया जीता है। और 2027 में इसका आयोजन जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में क्रिकेट में जेसीसी T20 वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? भारत ने सिर्फ केवल एक बार जीता है। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी, जिसको भारत ने जीता था पाकिस्तान को हराकर। पहली बार ही भारत ने जीता था 2007 में। एक बार उप विजेता रहा है भारत श्रीलंका के खिलाफ 2014 में। और भारत में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन एक बार हुआ है 2016 में। 2022 T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड और पाकिस्तान हुआ था। 2024 में T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ और USA में होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये फैजाबाद में स्थित है। कुछ और प्रमुख स्टेडियम हैं, हम लोग देख सकते हैं। पहला है रूप सिंह स्टेडियम, ये ग्वालियर MP में है। और दूसरा लाल बहादुर स्टेडियम हैदराबाद में है।
केडी बाबू स्टेडियम ये लखनऊ में है। बराबती स्टेडियम कंटक उड़ीसा में है। और कीनन स्टेडियम जमशेदपुर झारखंड में है। और चेपक स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु में है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो शतरंज खेल होता है, शतरंज की बिसात पर कितने सफ़ेद वर्ग होते हैं? इसकी बिसात पर कुल 64 खाने होते हैं, जिसमें से 32 सफ़ेद होते हैं और 32 काले होते हैं। वन साइड 8 प्यादे जिसे पाउंड्स कहते हैं, और 2 बिशप्स जिसे ऊँट कहते हैं वो होते हैं, और 2 शूरवीर यानी कि घोड़ा, 2 हाथी, 1 किंग और 1 क्वीन होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के अनुसार सर्वोच्च कौन है? संविधान के अनुसार संविधान ही सर्वोच्च है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है हम लोगों को मिली संविधान के अनुसार? विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और न्याय कितने प्रकार का है? सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के कितने प्रकार दिए गए हैं? न्याय के, स्वतंत्रता के, समानता के और बंधुता के। न्याय के 3 प्रकार हैं, स्वतंत्रता के 5 और समानता के 2 और बंधुता के 1। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना था? 1949 में बना था। और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हम लिख कर लेते हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता है। इसके नॉर्थ में मंडा है, और ईस्ट में आलमगीरपुर है, और साउथ में दायमाबाद, और वेस्ट में सुंकारगोर जो पाकिस्तान में है। आहड़ राजस्थान में है, बीरभानपुर यूपी में, बनारस में है। और उसके बाद हम देख लेते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति और कालीबंगा में जुता हुआ खेत, ये सब मिले थे, यहीं पर के साक्ष्य मिले थे। और लोथल में हाथी के दांत पैमाना मिला था। और मोहनजोदड़ो में स्नानागार, पशुपति की मोहर, दायमाबाद में ताम्र रत्न मिला था। सभी सभ्यता में मुख्यतः 2 ही टीले होते हैं। केवल एकमात्र नगर है धौलावीरा, जिसमें 3 टीले हैं, दुर्ग, मध्य और आम। उन्नत जल व्यवस्था ये गुजरात से है, धौलावीरा से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में किसको नहीं पूजा जाता है? विष्णु भगवान को नहीं पूजा जाता है, इसमें पूजा जाता है शिव को, मातृ देवी और पीपल के वृक्ष को। इसमें मातृ देवी का सर्वप्रथम स्थान है, सर्वश्रेष्ठ स्थान है। उसके बाद हम देख लेते हैं, सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी, सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? लद्दाख। और जनसंख्या में दिल्ली। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना के दौरान कितने वर्ष योजना नहीं चली? पंचवर्षीय योजना 7 वर्ष। सर्वाधिक प्राप्ति, लक्ष्य की सर्वाधिक प्राप्ति किसमें हुई थी? पहली योजना में, जिसका लक्ष्य था 2.1%, लेकिन प्राप्ति हुई 3.6% की। और हम यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के वार को देख लेते हैं, कब कब हुआ था। 1947 में हुआ था, 1965 में, 1971 में, उसके बाद 1999 में हुआ था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, 15 मार्च 1950 को। इसके अध्यक्ष पीएम थे, जो इस टाइम नेहरू जी थे। और इसकी जगह पर NITI आयोग को लाया गया 1 जनवरी 2015 को। NITI का मतलब फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष भी प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसका फुल नेम होता है। उसके बाद आता है हमारा भारत रत्न। भारत रत्न से संबंधित प्रश्न है, भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? 50वें शख्स हैं
लाल कृष्ण आडवाणी। और 49वें शख्स हैं कर्पूरी ठाकुर। और 93 हैं SS स्वामीनाथन। और 92 हैं चौधरी चरण सिंह। और ये जो 50वें शख्स लाल कृष्ण आडवाणी है, इनकी बुक एक फेमस है माई कंट्री माई लाइफ। और प्रथम व्यक्ति थे, भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे सी राजगोपालाचारी। और 2024 में भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वयं योजना कहाँ से है? पंजाब। सरकार तुहाड़ योजना भी पंजाब से है। उड़ीसा की है नूतन उन्नति योजना। और राजस्थान की ओष्ठ संचरण योजना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पहले बिमस्टेक एक्वेटिक्स चैंपियन का आयोजन किस शहर में हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। इसमें कितने एथलीट्स? 268। एज 20 से कम। और इवेंट था वाटर पोलो, तैराकी, ड्राइविंग, ये सब इवेंट थे। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इनके सदस्य हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। 7 मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना था? फ्रांस। UPI 11 देश में है। UPI 2016 में बना था। और UPI 2.0 ये 2018 में लॉन्च किया गया था। UPI किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? NPCI द्वारा संचालन इसका किया गया था। NPCI का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। ऐप कब लॉन्च हुआ था? 30 दिसंबर 2016 को PM के द्वारा लॉन्च किया गया था। भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी बेस्ड ऑन UPI। तो हमारा प्रैक्टिस नंबर 3 यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।